देखिए स्मॉल कैप इंडेक्स को अगर आप देखें तो वहाँ भी काफ़ी शांत कारोबार हो रहा है, करीब 25 से 30 पॉइंट के आसपास की ही तेज़ी वहाँ देखने मिल रही है। हालांकि हरे निशान में कारोबार हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। खबरों के चलते कुछ स्टॉक्स एक्शन में हैं, उनमें देखिए एक्सिस केट से इसकी सब्सिडरी को एक ऑर्डर मिला है, उसका फ़ायदा मिलता हुआ 7% के आसपास की तेज़ी। ड्रेजिंग कॉर्प में डिसइन्वेस्टमेंट के लिए कैबिनेट का इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया है, उसके चलते 4-4.5% के आसपास की तेजी। और खबरों के चलते आयनक्स विंड में करीब 3% के आसपास के गेन से। वेटो स्विच गियर प्रमोटर ने यहाँ खरीदारी की है, उसका फायदा मिलता हो 3-3.25% के आसपास की तेजी इस काउंटर में देखने मिल रही है। ऑटो और ऑटो एंसेलरी काउंटर जो है वहाँ आज अच्छे खासे गेन से, खासकर अतुल ऑटो, जेबीएम ऑटो को अगर आप देखें तो, क्योंकि इन्होंने एक जेवी साइन की है 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। अतुल ऑटो ने जेबीएम ग्रुप के साथ, उसका फायदा अतुल ऑटो को भी मिलता हुआ और जेबीएम ऑटो, जय भारत मारुति को भी मिलता हुआ। नेलकास्ट जैसे ऑटो एंसिलरी काउंटर में भी करीब 4-4.5% के आसपास के गेंस देखे जा रहे हैं। लॉजिस्टिक्स काउंटर जो है वहाँ भी आज अच्छी खासी खरीदारी देखने मिल रही है। सिका लॉजिस्टिक्स, गति, स्नोमैन जैसे काउंटर में करीब 2 से 2.5% के आसपास की तेज़ी है। इसके अलावा जिन स्टॉक्स में आज अच्छी खासी तेज़ी देखी जा रही है उसमें देखिए वाडीलाल इंडस्ट्रीज़ है, करीब 13-14% के आसपास के गेंस है। पटेल इंजीनियरिंग, टीबीजेड और प्राइम फोकस जैसे काउंटर में आज जम के खरीदारी है। लेकिन जिन स्टॉक्स में आज दबाव देखा जा रहा है उनमें देखिए शंकरा का काउंटर है, करीब 6-6.5% के आसपास की गिरावट यहाँ है। प्रकाश इंडस्ट्रीज, केशोराम और त्रिवेणी इंजीनियरिंग, ये वो तमाम ऐसे काउंटर्स है जहाँ लाल निशान में कारोबार हो रहा है। ओके, तो ये फिलहाल कुछ काउंटर्स जहाँ पर हमने देखा है तेजी के साथ मंदी के सौदे भी। एक और काउंटर रेडार पर है, वो है अरविंद, उस पर मैं डिटेल में बात करूँगी यहाँ पर वरुण से। लेकिन एक स्टॉक जो इस समय मोमेंटम दिखा रहा है और सुबह की तेजी को एक्सटेंड करने की परिस्थिति में है, फर्स्ट सोर्स। अनुज, ये तो काफ़ी समय से सीबीसी आवाज़ पर ट्रैक हुआ है काउंटर, अब एक बार फिर 50 पर लौटा है। बताइए ये ट्रेड कहाँ ले जाएगा काउंटर को? देखिए मोमेंटम ज़रूर से दिखाई देखने को मिल रहा है और तकरीबन ये 50-52 की जो रेंज है ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस बनता है। जिस तरीके का वॉल्यूम सपोर्ट बन रहा है मेरे ख्याल से यहाँ से अभी और भी एक्सटेंडेड अप मूव देखने को मिल सकता है। अपसाइड में टारगेट्स की बात करें तो तकरीबन जैसा मैंने कहा 52 के इमीडिएट रेजिस्टेंस हैं, जिनके क्रॉस करने के बाद आपको 56 से 58 तक की भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये फिलहाल 56 से 58 की तैयारी, देखते हैं आज कितनी और अपनी चाल को मजबूत करता है। सुबह से देखिए इसने जो मोमेंटम पकड़ा, फिलहाल 6.5% ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लेकिन एक स्टॉक जिसको देखकर आप थोड़े से चौंक गए होंगे वो है अरविंद। 311 पर कल जाकर टिका था, आज ये 109 के आसपास लास्ट जब मैंने चेक किया, अच्छा 98 के लेवल्स आ चुके हैं। दरअसल ये सिर्फ टेक्सटाइल बिजनेस लिस्ट हुआ है, डीमर्ज हो चुकी है एंटिटी, आगे बाकी बिजनेसेस भी लिस्ट होंगे। लेकिन फेयर वैल्यू क्या है, टेक्सटाइल बिजनेस से क्या उम्मीदें हैं, इस पर कई रिपोर्ट्स आज निकली है और वरुण ने कुछ पढ़ भी ली है। वरुण, आज थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट तो है क्योंकि एक रिपोर्ट सुबह में जो आप भी जिक्र कर रहे थे 157 की फेयर वैल्यू बताई जा रही थी, और क्या लिखा गया है उसमें? देखिए ये जो रिपोर्ट है ये दरअसल एक्सिस कैपिटल की रिपोर्ट है और इनका कहना है कि अभी तक जो था, जो इन्वेस्टर्स प्ले कर रहे थे अरविंद को, वो इनके ब्रांड और रिटेल के कारोबार के लिए प्ले कर रहे थे, जिसके वैल्यूएशंस काफ़ी अच्छे थे, जिसमें कैपिटल इंटेंसिटी जो थी वो काफ़ी लो थी। और दरअसल इनका जो टेक्सटाइल का कारोबार है उसे एज अ कैश काउ इस्तेमाल किया जा रहा था, क्योंकि ब्रांड और रिटेल जो कि ब्रांडेड अपैरल का कारोबार है उसकी जितनी फंडिंग थी वो टेक्सटाइल कारोबार से हो रही थी। लेकिन अब ये होगा कि वो कारोबार तो बाहर हो चुका है, तो बचा सिर्फ टेक्सटाइल का कारोबार है। तो अब जितना भी कैश पड़ा है अरविंद के पास वो इस्तेमाल होगा कंपनी के टेक्सटाइल के कारोबार के लिए। और इसके पहले आपको याद होगा मैनेजमेंट ने वैसे भी गाइड किया था कि आगे जाके काफ़ी केपेक्स करने वाले हैं ये, तो वो जो केपेक्स है अब वो टेक्सटाइल कारोबार में इस्तेमाल होगा। और देखिए अब तक इस कंपनी के करीब 10% ही टेक्सटाइल कैपेसिटी जो है वो इन हाउस कंज्यूम होती थी, अब ये बढ़ के 50% हो जाएगी, कैपेसिटी भी बढ़ेगी, जिसके कारण इनके जो ओवरऑल एसेट रिटर्न्स है वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। ROCE जो है उसमें भी अच्छी खासी बढ़ोतरी आपको देखने मिल सकती है। और FY 19 से 21 तक रेवेन्यूज़ में 12% की CAGR ग्रोथ और एबिटा में करीब 20% की CAGR ग्रोथ देखने मिल सकती है। मल्टीपल्स देखें तो करीब 6 टाइम्स EV बाई एबिटा पे ये इसके मल्टीपल दे रहे हैं, जबकि अगर आप पीयर्स देखें टेक्सटाइल में तो 6 से 7 पे ही रहते हैं और एशियन पीयर्स जो है वो 10 टाइम्स EV बाई एबिटा पे है। तो जो वैल्यूएशन ये दे रहे हैं काफ़ी रीजनेबल है और उस वैल्यूएशन के लिए आपसे जो इस कंपनी की फेयर वैल्यू आती है वो 157 रुपीज़ आती है। तो बुलिश काफ़ी है ये टेक्सटाइल बिजनेस को लेके। अब अभी फिलहाल डाउन है लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस टारगेट प्राइस तक ये जरूर पहुंचेगा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर्स इन्होंने एक्सट्रापोलेट किए हैं कि किस तरह की ग्रोथ एबिटा और प्रॉफिटेबिलिटी के पैमाने पर कंपनी आगे पोस्ट करेगी। शुक्रिया वरुण इस अपडेट के लिए। अनुज हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद पर इनफैक्ट इस समय एक कॉल लेना ठीक नहीं होगा, तो आप अपने ट्रेड्स बताइए अनुज, आपने आज क्या शॉर्टलिस्ट किया
कहाँ पर आपको मौके दिख रहे हैं ट्रेड के? हर्षिता, एक लॉन्ग एक शॉर्ट ट्रेड में इनिशिएट करना चाहता हूँ। अपोलो टायर्स पर एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करने की सलाह रहेगी। हालांकि जब हमने दिया था वो 232 के आसपास चल रहा था, एक थोड़ा सा अपमूव देखने को मिल चुका है, इसलिए स्टॉप लॉस थोड़ा ट्रेल करके 230 पर रखा जा सकता है। तो 230 के स्टॉप लॉस के साथ अपोलो टायर को लॉन्ग कर सकते हैं। इमीडिएट अपसाइड के जो टारगेट बनते हैं वो तकरीबन 238 के, लेकिन मैं 1-2 दिन में जो अपसाइड देख रहा हूँ वो तकरीबन 242-245 तक की। दूसरा एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करना चाहूँगा बायोकॉन के ऊपर। आज हमने देखा है कि बायोकॉन ने इन फर्स्ट आवर में 600 रुपए के नीचे का ट्रेड दिया था और अब थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिल रही है। स्टॉप लॉस के हिसाब से काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनता है। 610 के स्टॉप लॉस से बायोकॉन को अभी शॉर्ट किया जा सकता है। किसी भी शॉर्ट पोजीशन के लिए इमीडिएटली जो डाउन साइड के टारगेट होंगे वो तकरीबन 580-575। ओके, तो एक बाय और एक सेल कॉल इस समय। बायोकॉन एक शॉर्ट है, इनफैक्ट इस पर मोहर अनुज भी लगा रहे। सुबह में मैंने सुना था वागले साहब भी कह रहे थे टूट रहा है, काउंटर बेचे, 575 का टारगेट रहेगा अपोलो टायर, लेकिन दूसरी तरफ तेजी की पोजीशन में है, तो 240 और 242 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करके चले।